नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की कक्षा में बेटे हम NCERT की बुक से हिंदी विषय की कक्षा चौथी का पाठ 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। नाम से ही जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ इस कहानी में एक गेंद के बारे में हम आपको बताएंगे, और जो गेंद है वो किसकी है? किरमिच की। जैसे कि लेदर की होती है, किरमिच की होती है, प्लास्टिक की होती है, रबर की होती है, वैसे ही ये जो गेंद है वो किसकी है? किरमिच की है। तो जैसे ही हम इस गेंद के बारे में बात करते हैं तो कहानी गेंद के चारों तरफ से घूमती हुई शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से है? कहानी गर्मियों की छुट्टियों के समय में शुरू होती है। एक समय दिनेश गर्मी की छुट्टियों में अपनी माता के साथ खेल रहा था। जैसे ही उसे एक अचानक से आवाज सुनाई दी तो दिनेश आवाज की तरफ भाग पड़ा। काफी गर्मी थी, इसलिए धूप काफी अधिक होने के कारण पाँव जल रहे थे। उसके बावजूद भी दिनेश ने आओ देखा न ताओ और एक जो पौधों की तरफ आवाज सुनाई दी, नंगे पाँव उसकी तरफ भाग लिया। यानी कि वो उस आवाज को इतनी अच्छे से पहचान रहा था कि उसने चप्पलें पहनना भी जरूरी नहीं समझा। इस पर जो दिनेश की माँ थी, उन्होंने क्या कहा कि दिनेश, आप इतनी धूप में, जब सारी दुनिया, सारी कॉलोनी सो रही है, तो आप कहाँ जा रहे हो? इस पर दिनेश ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो अंधाधुंध आवाज की तरफ भाग लिया। शायद दिनेश को पता था कि वो आवाज किस चीज की है। तो कहानी आगे बढ़ती है। दिनेश जैसे ही पौधों की तरफ गया, उसने उस आवाज वाली चीज को ढूंढना शुरू किया। जो भिंडी के पौधे थे वहां, गुलाब के पौधे थे वहां, जो क्यारियां थी वहां, हर जगह उसने उस चीज को ढूंढना शुरू किया। जैसे ही उसने वहां से एक पौधा हटाया और उस क्यारी में उसे एक चमचमाती हुई बिल्कुल नई किरमिच की गेंद दिखाई दी। तो बेटा, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई कि जो दिनेश जिसकी तरफ भागा था, जिसकी तरफ वो चप्पल पहनना भूल गया था और अंधाधुंध भाग लिया था, वो चीज और कुछ नहीं थी, एक किरमिच की गेंद थी। क्योंकि बच्चों का पता होता है ना आपको, बच्चे किसी भी खिलौने की तरफ, पतंग की तरफ या गेंद की तरफ अंधाधुंध भागते हैं, फिर वो नहीं सोचते कि उन्हें चोट लगेगी। तो ऐसे ही दिनेश भी एक बच्चा है जो कि धूप की परवाह किए बगैर किरमिच की गेंद के पीछे भाग लिया। लेकिन जैसा कि दिनेश काफी ईमानदार था, तो ईमानदारी के चलते हुए उसने सोचा कि आसपास कॉलोनी में मैं देखता हूँ कि ये गेंद किस तरफ से यहाँ आई है। तो उसने कॉलोनी की बिल्डिंग की तरफ, सभी इमारतों की तरफ, सभी घरों की तरफ काफी अच्छे से देखा, परंतु उसे कोई भी नजर नहीं आया। तो दिनेश ने सोचा कि आज तो इतनी दोपहर में किसी को जगाना और ये पूछना कि गेंद किसकी है, ये ठीक नहीं होगा। तो उसने गेंद ली और वो वापस अपने घर चला गया और उसने अपनी माँ को बताया। माँ के कहने पर वो रुका और अगले दिन का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई, उसका मन किया कि अब वो अपने दोस्तों को पूछे कि ये गेंद किसकी है, लेकिन उसने शर्त ये रखी कि गेंद पहले नहीं दिखाई जाएगी। तो किरमिच की जो गेंद थी वो छुपाने के बाद सबसे पहले अनिल से पूछा गया कि भाई, आपकी कोई गेंद गुम हुई है? तो अनिल ने कहा कि हाँ, मेरी एक गेंद गुम हुई है। दिनेश ने पूछा कब गुम हुई है? तो अनिल ने क्या कहा? 4 महीने पहले। यानी कि जो गेंद 4 महीने पहले गुम हुई है वो बिल्कुल नई कैसे हो सकती है, वो चमचमाती हुई कैसे हो सकती है? तो इस पर दिनेश के मन ने सोचा कि जो गेंद मुझे मिली है वो अनिल की तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सुधीर से पूछा गया कि आपकी जो गेंद है उसकी कोई भी निशानी बताइए। सुधीर ने जवाब में दिनेश को क्या कहा? गेंद देखकर निशान बताऊंगा। तो इस पर दिनेश ने कहा कि गेंद देखकर निशान बताना कौन सी बड़ी बात है? किसी चीज को देखने के बाद आप निशान बता के तो वो चीज अपनी बता ही दोगे। आप गेंद को बगैर देखे बताइए उस पे क्या निशान थे, तब मैं आपको गेंद दूंगा। तो सुधीर की बात पे भी दिनेश को यकीन नहीं आया।
इस पर दीपक ने जब शोर शराबा अपने घर के नीचे देखा तो वो तुरंत अपने घर से नीचे आके कहता है कि ये गेंद मेरी ही है, क्योंकि 5 महीने पहले मेरी गेंद गुम हुई थी और उस गेंद पर लाल निशान था। मैं बगैर देखे ही बता रहा हूं कि उस गेंद पर लाल निशान था और जो उसकी टप्पे की आवाज थी, टप्पा आपको पता है ना, जब हम गेंद को अपने हाथ से छोड़ते हैं तो वो जमीन पर लग के दोबारा से हमारे हाथ में आ जाती है, तो उसे बोलते हैं बेटा टप्पा। तो यानी कि जो टप्पे की आवाज है वो भी मेरी गेंद जैसी है और जो लाल निशान है वो भी मेरी ही गेंद जैसा है। तो दीपक ने जो बात कही, दीपक की बात का समर्थन किसने किया? वहीं पर जो उसके 2 दोस्त थे, सुनील और सुधीर, यानी उन दोनों ने भी उसको सहारा दिया। किस चीज में? झूठ बोलने में। यानी कि जो दीपक है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, क्योंकि जो दिनेश को गेंद मिली है वो किरमिच की चमचमाती हुई बिल्कुल नई गेंद है और जो दीपक की गेंद गुम हुई है वो 5 महीने पहले गुम हुई थी। तो 5 महीने पहले गुम हुई गेंद बिल्कुल नई और चमचमाती कैसे हो सकती है? उस पर कोई धूल, कोई डस्ट, कुछ जरूर लगेगा। तो यानी कि दीपक, सुधीर और अनिल तीनों की ही ये गेंद नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपस में वो शोर शराबा कर रहे थे तो उनकी गेंद हाथ से छूट के कहाँ चली गई? गेंद स्कूटर में गिर गई। यानी कि जब वो सारी ये बातें कर रहे थे तो वहां नजदीक से जा रहे एक स्कूटर चालक की स्कूटर में, यानी चलती हुई स्कूटर में वो गेंद गिर गई। पहले इस पर लास्ट में दिनेश ने क्या कहा, क्योंकि दिनेश ने इतने सभी बच्चों की बातें सुनी लेकिन गेंद की असली निशानी तो किसी ने बताई ही नहीं। तो दिनेश के मन में क्या आया कि गेंद चाहे किसी की भी हो, हम सब पहले उससे मिलकर खेलेंगे। तो जैसे ही वो खेलने लगे तो जो उनकी गेंद थी वो कहाँ चली गई? एक स्कूटर में गिर के स्कूटर वाले चालक के साथ ही चली गई। तो बेटे आज की कक्षा में जो मैंने आपको कहानी समझाई है वो है किरमिच की गेंद, और उससे क्या शिक्षा मिली है? शिक्षा, हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। देखो कैसे शिक्षा मिली है। अगर दिनेश की बात मानकर बच्चे ये कह देते कि दिनेश गेंद चाहे किसी की भी हो लेकिन हम सब मिलकर इससे खेलेंगे, तो वो गेंद उनके हाथ से जाती ही नहीं। यानी कि हमें कभी भी जीवन में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। उससे हमारा भी फायदा होता है और दूसरे का भी फायदा होता है। तो हमेशा की तरह बेटे यही डायग्राम सिस्टम से जो मैं आपको कहानी करा रही हूँ, डायग्राम से ही मैं आपको शब्दार्थ भी करा रही हूँ। तो तैयार है आप? शब्दार्थ पहला किरमिच, बेटे जो कि एक धातु होती है। उसके बाद है गेंद, गेंद को हम बोलते हैं बॉल। उसके बाद आता है महीने, महीने होते हैं माह। उसके बाद आता है निशान, निशान होता है चिन्ह। देखो बेटे यहाँ शब्दार्थ के बाद हम यहीं से कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है किरमिच की चमचमाती हुई गेंद सबसे पहले किसे मिली? उत्तर, किरमिच की चमचमाती हुई गेंद सबसे पहले दिनेश को मिली। दूसरा प्रश्न, किरमिच की गेंद 4 महीने पहले किसकी गुम हुई थी? तो उत्तर है 4 महीने पहले गेंद अनिल की गुम हुई थी। तीसरा प्रश्न, सुधीर ने अपनी गेंद के बारे में क्या बताया? उत्तर है सुधीर ने बताया कि वह गेंद को देखकर निशान बताएगा। चौथा प्रश्न, दीपक ने अपनी गेंद के बारे में क्या बताया? दीपक ने बताया कि उसकी गेंद पर लाल निशान था और टप्पे की आवाज बिल्कुल आपकी गेंद के जैसी ही थी। पांचवा प्रश्न, दीपक का सहारा या दीपक की मदद किसने की? उत्तर, दीपक की मदद सुनील और सुधीर ने की। छठा प्रश्न, दिनेश ने अंत में क्या फैसला किया? उत्तर, दिनेश ने अंत में कहा कि हम सब पहले इस गेंद से मिलकर खेलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कि दिनेश के हाथ से छूटकर गेंद
कहाँ गिर गई? उत्तर, दिनेश के हाथ से छूटकर गेंद चलती हुई स्कूटर में गिर गई। अंतिम प्रश्न, आज की कहानी किरमिच की गेंद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, आज की कहानी किरमिच की गेंद से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। तो बेटे आज की कक्षा में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की कहानी किरमिच की गेंद आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको अकेले बैठकर इस कहानी का वाचन और उच्चारण अच्छी प्रकार से कर लेना है और साथ ही साथ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों को अच्छे से याद भी करते रहना है। साथ ही साथ आप लिख लिख कर इसका अभ्यास भी करेंगे। ठीक है बेटे, धन्यवाद।